हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड. वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start our first chapter, that is the portrait of a lady, written by खुशवंत सिंह. तो बच्चों, what do you mean by portrait? अब पोर्ट्रेट का मतलब क्या है? पिक्चर, राइट? तो यहाँ पे किस पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की जो बात कर रहे हैं, ये जो चैप्टर है ये किसका है? खुशवंत सिंह ने लिखा है. और अपनी जो है स्टोरी यहाँ पे उन्होंने लिखी है कि किस तरह से उनका अपनी जो है ग्रैंड मदर के साथ जो बॉन्ड था वो उसको जो है यहाँ पे उन्होंने जो है एक जो है अपनी जो है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कि अपनी जो है ग्रैंड मदर को जो है यहाँ पे किस तरह से उन्होंने यहाँ पे जो है बताया है इस चैप्टर में कि उनका किस तरह से वो जो है जब उनके फादर का जो है ट्रांसफर हो गया था तो किस तरह से उन्होंने जो है दादी के साथ जो रहते थे, अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहते थे और किस तरह से वो जो है सुबह उनको जो है उठाती थी और किस तरह से जो है स्कूल भेजते थे. और जो है जब वो स्कूल में जाते थे, छोड़ने जाती थी, तो किस तरह से स्टील चपाती, स्टील व्हाट आई मीन बाय स्टील मीन्स बासी जो रात की बच जाती, वो चपाती जो है किसके लिए लेके जाती थी? जो स्ट्रीट डॉग्स थे, राइट. और वहां पे जो है जितनी देर तक जो है खुशवंत सिंह जो है स्कूल में रहते थे तो पास में एक टेम्पल था, वो वहां पे जो है स्क्रिप्चर्स जो है होली बुक्स जो है वहां पे पढ़ती रहती थी और लौटते वक्त जो है किस तरह से जो डॉग्स से स्ट्रीट डॉग्स जो है स्टेल चपाती इसके लिए कैसे फाइटिंग करते थे, राइट. तो ये क्या है हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, राइट. और कौन सी बुक का है ये? हॉर्नबिल बुक. कौन सी है आपकी? हॉर्नबिल. तो बच्चों इसी को स्टार्ट करते हैं. और कैसे अपना टाइम जो है जब वो सिटी में चले गए थे, उनके पापा का जो है ट्रांसफर हो गया था, पूरी फैमिली जो है वहां शिफ्ट हो गई थी एक्सेप्ट खुशवंत सिंह एंड ग्रैंड माँ. और किस तरह से जो है उनका एक बॉन्ड था दोनों का और किस तरह से पूरा दिन जो है. और जब वो सिटी में चले गए थे, जब उनके फादर जो है वहां सेटल्ड हो गए थे, दे कॉल्ड बोथ ऑफ देम. और किस तरह से वहां जब वो सेटल हुए थे सिटी में तो किस तरह से वो अपना टाइम पास करती थी. क्योंकि जो खुशवंत सिंह थे वो किससे में जाते थे? मोटर में जो है एक बस आती थी उनको लेने के लिए. तो उनकी जो है पास टाइम कैसे करती थी? पिजन्स को या बर्ड्स को जो है वो फीड कराती थी, राइट. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि उनको जो है अपना टाइम पास करने के लिए वो जो क्या करती थी शहर में, वी आर टॉकिंग अबाउट सिटी में जब वो रहती थी तो गांव में क्या करते थे वो? स्टेल चपाती जो है किसको देती थी? डॉग्स को देती थी. बट इन द सिटी ब्रांडा में जो है बहुत चिड़िया आती थी और वहां पे जो है वो बर्ड फीडिंग करती थी. और यहाँ पे जो है दिखाया गया है ये जो है खुशवंत सिंह है, ये ग्रैंड मदर है और यहाँ किस तरह से जो है बच्चों को जो है वो पास टाइम करती थी बाय फीडिंग देम. क्लियर? लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो पहले हम डिस्कस करते हैं खुशवंत सिंह के बारे में. जो ऑथर हैं इसके, उन्हीं की जो है यहाँ पे स्टोरी है और किस तरह से उन्होंने यहाँ पे बहुत सिंपल वे में जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. तो खुशवंत सिंह born in 2nd February 1950 and died in 20 March 2014, was an Indian author. तो यहाँ पे जो है ये इंडियन ऑथर है, लॉयर, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट, लॉयर भी रहे हैं वो, डिप्लोमेट है, जर्नलिस्ट है एंड पॉलिटिशियन. क्लियर? His experience in the 1947 partition of India inspired him to write Train to Pakistan in 1956, made into film in 1998, which became his most well-known novel. Born in Punjab, पंजाब में उनका born हुआ था. खुशवंत सिंह was educated in modern school, New Delhi, St. Stephen's College and graduated from Government College, Lahore. So this is all about खुशवंत सिंह. तो 20 मार्च जो है 2014 में ही वॉज डाइड. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. अब यहाँ पे जो है हम देखते हैं थीम क्या है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का, क्यों उन्होंने जो है ये स्टोरी लिखी है. तो व्हाट इज द थीम? व्हाई ही रोट द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, राइट. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी is part of an autobiography,
तो उन्होंने क्या, ऑटो मीन्स क्या होता है बच्चों, अपने आप, बायो माने लाइफ, ग्राफ माने लिखना, तो ऑटोबायोग्राफी। तो दिस इज वन एक्सर्प्ट और यू कैन से पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी, किसकी, बाय खुशवंत सिंह ने जो है खुद लिखी है। इन दिस स्टोरी द ऑथर ड्रॉज अ पेन, अब ऑथर भी कौन है इसमें, खुशवंत सिंह है, ड्रॉज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। He beautifully unfolds their relationship। अब यहाँ पे जो है एक रिलेशनशिप है उनका और ग्रैंड मदर का, एंड हाउ, और आप लोगों की भी ग्रैंड मदर होगी, तो एक बॉन्ड होता है ग्रैंड मदर का और उनके अपने जो है, जैसे यहाँ पे किसके, सन के बच्चों के, जो अपना लड़का है उसके बच्चों के लिए जो है ग्रैंड सन के प्रति जो है एक रिलेशन होता है, एक बॉन्ड होता है दोनों का, दादी का ग्रैंड मदर का और ग्रैंड सन का। तो वो यहाँ पे जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है, एंड हाउ इट अंडरगोज सेवरल चेंजेस, और किस जैसे अभी हम एक क्वेश्चन भी आएगा बच्चों, तो ध्यान से देखें, 3 स्टेजेस। तो कौन कौन सी 3 स्टेजेस होती हैं, एक तो जब वो स्कूल जाते हैं, राइट, और दूसरी स्टेज कब है, जब वो जो है सिटी में शिफ्ट होते हैं, एंड द थर्ड स्टेज जब वो जो है अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो 3 स्टेजेस, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया, हाउ इट अंडरगोज सेवरल चेंजेस। इन अदर वर्ड्स द स्टोरी इज अ लविंग ट्रिब्यूट। अब ये जो स्टोरी है, यू कैन से जो ऑटोबायोग्राफी है जो यहाँ पे दिया गया है, लविंग ट्रिब्यूट फ्रॉम ए ग्रैंड सन टू हिज ग्रैंड मदर। एक ये ट्रिब्यूट है अपनी ग्रैंड मदर के लिए, grandson to his grandmother. The story gives a picture of human relationship। और यहाँ पे जो है इस चैप्टर के थ्रू जो है उन्होंने एक ह्यूमन रिलेशनशिप बताई है कि अब यहाँ पे तो 2 रिलेशन बताए, किस किस के बीच में बताया, ग्रैंडसन तो ग्रैंड मदर दोनों के बीच में जो है रिलेशन बताए। इट इज अ रियलिस्टिक अकाउंट of how the grandparents give all their time, attention and love। किस तरह से जो है आपके भी जो है ग्रैंड पेरेंट्स होंगे आपके घर में, तो किस तरह से वो जो है अपने ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होती है, किस तरह से उनको प्यार करते हैं या अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है उनके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, एंड लव टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, राइट। तो ये तो एक जो है इसमें कोई सारी चीजें क्या है, रियलिस्टिक है, ट्रू है, राइट। तो यही चीजें जो है आप लोगों के भी जो है ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तो किस तरह से वो जो है ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड चिल्ड्रन जो है उनके साथ जो है किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से उनको लव करते हैं, अपना सारा टाइम जो है स्पेंड करना चाहते हैं किसके साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। तो इसी को जो है ब्यूटीफुली ही डिस्क्राइब है। तो ये दिस इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, दिस इज द थीम, कि क्या थीम है, तो क्या बताना चाहते खुशवंत सिंह, द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, राइट। और किसके बीच में बताया यहाँ पे उन्होंने, ग्रैंडसन टू ग्रैंडसन एंड ग्रैंड मदर, एंड इट इज अ लविंग ट्रिब्यूट फ्रॉम ए ग्रैंडसन टू हिज ग्रैंड मदर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया है कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। अब उन्होंने कहा जैसे मेरी ग्रैंड मदर है वैसी सबकी जो है, लाइक एवरीबडी, सबकी तरह, लाइक। तो यहाँ पे वर्ड्स का देखें आप मीनिंग, कि लाइक ग्रैंड एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड। जैसे ग्रैंड मदर सबकी होती है, कैसी होती है बच्चों, ओल्ड होती है ना, राइट। तो शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। अब रिंकल्ड का मतलब क्या होता है, झुर्रियां पड़ना, राइट, क्रिस क्रॉस लाइन आ जाती है फेस में। तो यहाँ बोले शी हैड बीन ओल्ड। अब कैसी थी वो, बूढ़ी थी, ओल्ड वुमेन। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years। अब 20 साल से जो है, दैट आई हैड नोन फॉर हर, कि 20 साल से जो है मैं उनको देख रहा हूँ, उनका फेस जो है बहुत जो है ओल्ड है, और फेस में क्या है बच्चों, रिंकल्ड है, झुर्रियां पड़ी हैं, और कितने साल से देख रहे हैं वो, आई हैड नोन, इट मीन्स फ्रॉम 20 years, राइट। पीपल सेड दैट, अब लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे खुशवंत सिंह बोल रहे हैं, पीपल सेड शी हैड वंस बीइंग यंग प्रिटी। अब वो कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि कभी जो मेरी दादी थी, शी वॉज वेरी यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन अ हस्बैंड, और उनके जो है हस्बैंड भी थे, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। अब यहाँ पे जो है खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि उनके लिए ये मानना कि इट वॉज वेरी हार्ड टू बिलीव दैट
कि कभी जो है उनकी ग्रैंड मदर जो थी, शी वॉज वेरी यंग एंड प्रिटी, जैसा लोग कहते हैं, एज द पीपल टोल्ड, यस सेड, कि उनके हस्बैंड भी थे। बट यहाँ पे खुशवंत सिंह बोल रहे हैं कि इट इज हार्ड टू बिलीव, खुशवंत सिंह अपने लिए कह रहे हैं कि इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव मी दैट माई मदर, जो मेरी ग्रैंड मदर जो है कभी जो है यंग और प्रिटी थी, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग, और जो उनके ग्रैंड फादर और जो उनके दादाजी थे ग्रैंड फादर, और उनका जो पोर्ट्रेट है और जो उनकी पिक्चर है, हंग अबाउट द मेंटल पीस। अब व्हाट मीन बाय मेंटल पीस? मेंटल पीस होता है ना बच्चों, कि पुराने घरों में क्या होता है, अंग्रेजों के टाइम पे क्या होता है, घर में जो है फायर प्लेस बनाते हैं, राइट, और उसके ऊपर जो है किसका पोर्ट्रेट हैंग हो रखा था, हंग, राइट। तो वहां पे जो है किसका पोर्ट्रेट था, ग्रैंडफादर का, उनके जो है ग्रैंडफादर हैं, उनका जो है पोर्ट्रेट जो है वहां पे हंग किया हुआ था। तो किसके ऊपर करा हुआ था? मेंटल पीस मीन्स फायर प्लेस। जैसे यहाँ पे जो है ये फायर प्लेस था, और यहाँ पे जो है डेकोरेट करने के लिए जो है उनके जो है ग्रैंडफादर का जो है पोर्ट्रेट जो है यहाँ पे लगाया हुआ था, और दिस इज योर फायर प्लेस, मेंटल पीस, राइट। अब वो जो पोर्ट्रेट में क्या था बच्चों, तो पोर्ट्रेट किसका था, ग्रैंडफादर का था। कहाँ पे हंग था? इट वॉज हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम में ही जो है मेंटल पीस था, और उसके ऊपर जो है उसको पोर्ट्रेट को हंग करा हुआ था। ही रोट, ही वोर, और उन्होंने क्या पहना हुआ था, वेयर वोर, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भी देखते रहे आप। ही वोर अ बिग टर्बन, और उन्होंने क्या पहनी हुई थी, एक बड़ी सी पगड़ी, बिग टर्बन, एंड लूज फिटिंग, और ढीले ढाले, लूज फिटिंग मीन्स ढीले ढाले जो है कपड़े पहने हुए थे। तो किसने पहने हुए थे? हिज ग्रैंडफादर, जिनकी जो है फोटो जो है वहां पे पोर्ट्रेट जो है हंग करा हुआ था, कहाँ पे, अबाउट द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, और उन्होंने क्या पहना था, ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। हिज लॉन्ग, जो उसके ग्रैंडफादर थे, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द चेस्ट पार्ट जो है इट वॉज कवर्ड विथ बियर्ड, व्हाइट बियर्ड, सफेद दाढ़ी से जो है ज्यादातर पार्ट जो है चेस्ट का ढका हुआ था। एंड ही लुक एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और इतने बूढ़े लग रहे थे वो पोर्ट्रेट को देख के, अबाउट 100 years ओल्ड, 100 साल के लग रहे थे। उनकी दाढ़ी थी, टर्बन पहना हुआ था, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए थे, तो उनकी जो पोर्ट्रेट में जो पिक्चर दिख रही थी, इससे लग रहा था कि ही वॉज अप्रॉक्स एटलीस्ट जो है वो कितने साल के, ही वॉज 100 years ओल्ड। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, और उस पोर्ट्रेट को देख के ऐसा नहीं लगता था, खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि उनकी कभी जो है वुड हैव, उनके जो है बच्चे भी थे, या उनकी ही वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, और उनकी जो पोर्ट्रेट को देख के क्या लग रहा था कि जैसे उनके पास कितने होंगे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। तो उनको देख के ये नहीं लग रहा था कि उनके जो है वाइफ भी होंगे या चिल्ड्रन होंगे। कौन बोल रहा है? ये खुशवंत सिंह अपने ऑटोबायोग्राफी में बता रहे हैं कि उनके जो पोर्ट्रेट्स को देख के क्या लग रहा था, ही वॉज 100 years ओल्ड, और उसको देख के ये नहीं लग रहा था कि इस आदमी के जो है हु वुड हैव, हो सकते हैं कि वाइफ और चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, और उनको लग रहा था कि इस फोटो को देख के, थ्रू दिस फोटो, ही लुक्ड एज इफ ही कुड हैव ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। As for my grandmother, being young and pretty, उनके अगर कंपेयर करें, on the other hand, on the contrary, कि अगर हम ये देखें on the other hand कि ग्रैंड मदर जो है वो being young and pretty, उन्हें अभी भी देखेंगे तो दो वर्ड यहाँ पे फर्दर आई विल टेल यू कि व्हाट इज कि प्रिटी क्यों यूज हुआ है और ब्यूटीफुल वर्ड क्यों यूज हुआ है। तो एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, तो उन्होंने कहा अगर हम अपनी ग्रैंड मदर की बात करें तो शी वॉज young and pretty. The thought was almost revolting. अब यही चीजें जो है उनके दिमाग में जो है क्या चल रही थी, दिमाग में यही बातें चल रही थी कि इट इज वेरी हार्ड, रिवॉल्टिंग मीन्स इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव, उनको विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि ग्रैंडफादर जो है ही वॉज 100 years ओल्ड, फोटो से दिख रहे हैं वो, बट जो ग्रैंड मदर है स्टिल शी वॉज यंग एंड प्रिटी,
कि अभी भी जो है वो इतनी ओल्ड नहीं दिख रही हैं. द थॉट वॉज ऑलवेज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, और उन्होंने हमें जो है कभी बताया था कि वो कभी कभी क्या करते थे, गेम्स खेलते थे. और किस टाइप के गेम्स खेलते थे? शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. अब बच्चे के थे. अब वो 20 साल से जैसे देख रहे थे अपनी ग्रैंड मदर को, तो कैसी थी वो, उन्हें वैसे ही दिखनी थी. तो ये बिलीव भी नहीं कर पा रहे थे कि वो, हार्ड टू बिलीव कि उनकी जो है ग्रैंड मदर कभी जो है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रही होंगी. राइट. Used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part. We treated it like the fables of the prophets. अब यहाँ पे जो है बच्चों क्या बोला है उन्होंने कि ये बिलीव करना भी जो है उनके लिए हार्ड टू बिलीव, कि ये जो है उन्हें लगता है कि जैसे जो है फैबल्स हैं, स्टोरीज हैं. राइट. कहानी है कोई, जो कि हमें कौन सुना रहा है? प्रॉफिट सुना रहा है, रिलीजियस लीडर सुना रहे हैं कि मतलब उनकी जो है ग्रैंड मदर जो है कभी जो है कभी क्या करती थी, खेलती थी, या इतनी यंग थी, प्रिटी थी. इट वाज जो है उनके लिए क्या था? हार्ड टू बिलीव, मतलब विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे कि इतनी जो है अनडिग्निफाइड ऑन द पार्ट, एंड वी ट्रीटेड लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस. कि वो अगर हमें ये बताती है तो हमें ऐसा लगता है कि कोई जो है रिलीजियस लीडर जो है हमें फैबल सुना रहा है. राइट. She had always been short and fit. अब यहाँ पे उनका अपीयरेंस बता रहे हैं. खुशवंत सिंह जो है अपनी ग्रैंड मदर का जो है क्या बता रहे हैं? अपीयरेंस बता रहे हैं कि कैसी दिखती हैं वो. She had always been short, मतलब छोटी सी थी, फैट थी, और कैसी थी? स्लाइटली बेंट. स्लाइटली बेंट मीन्स अब जो ओल्ड हो जाते हैं तो क्या होता है, स्लाइटली जो है कमर आगे को जो है झुक जाती है, बेंट हो जाती है. तो यहाँ पे भी उन्होंने बताया, खुशवंत सिंह टोल्ड अस अबाउट हिज ग्रैंड मदर कि शी वॉज कैसी थी वो? शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट. हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर. अगर आप अपने ग्रैंड मदर का जो है चेहरा देखोगे तो वहां पे जो है फेस में जो लाइनें दिखाई देती हैं ओल्ड पर्सन की, तो क्रिस क्रॉस मीन्स मतलब चारों तरफ से जो है फ्रॉम एवरी डायरेक्शन जो है फेस की जो है वो उनके फेस में सारी हर जगह से दिखाई दे रही थी. फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, चारों तरफ से जो है क्रिस क्रॉस लाइंस जो है, रिंकल्स जो है, झुर्रियां जो है उनके फेस में साफ दिखाई दे रही थी. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन, एज वी हैड नोन हर, ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव. अब 20 ईयर्स से खुशवंत सिंह बोल रहे हैं कि मैं 20 साल से अपनी जो है दादी को देख रहा हूँ, ग्रैंड मदर को देख रहा हूँ, तो वो वैसे ही है, उतने ही रिंकल्स हैं, जितनी ओल्ड होना चाहिए था उतनी ओल्ड है वो. अब इससे ज्यादा ओल्ड नहीं हो सकती. ये उनका अपना ओपिनियन है. राइट. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन, एज वी हैड नोन हर, ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. और इससे ज्यादा ओल्ड नहीं हो सकती जितना मैं अभी 20 साल से देख रहा हूँ. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. क्योंकि वो 20 साल से उनको सेम, बिल्कुल उसका अपीयरेंस भी सेम है, और उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा तो वो ओल्डर जो है नहीं हो सकती. क्लियर. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी ऑलवेज ब्यूटीफुल. अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन कि अब यहाँ पे उन्होंने बोला है शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, राइट, बट शी वॉज ब्यूटीफुल. अब उन्होंने क्यों बोला है? प्रीटी का मतलब है एक सुंदर दिखना. राइट. तो उन्होंने कहा कि शी कुड नेवर, कि कभी वो जो है प्रीटी नहीं रही होंगी, मतलब सुंदर नहीं रही होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. अब उन्होंने क्यों बोला कि वो हमेशा सुंदर दिखती हैं बट प्रीटी नहीं दिखती? तो प्रीटी का मतलब है कि आउटर अपीयरेंस से जो है वो क्या है? प्रीटी नहीं है, बट फ्रॉम द इनर सोल जो है अंदर से जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है. क्यों बोला है ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा. क्योंकि वो हमेशा जो है क्या रहती हैं? काम रहती हैं, और हमेशा जो है अच्छी अच्छी बातें बोलती हैं. तो इनर सोल फ्रॉम द इनर थॉट जो है उनके बहुत जो है क्या है? ब्यूटीफुल है. दैट इज वाई उन्होंने क्या लिखा? शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, सुंदर नहीं रही होंगी, बट वो जो है ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि वो जो है जैसी बातें करती हैं उससे पता लगता है कि शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. आई होप द मीनिंग आपको समझ में होगा वाई ही यूज टू वर्ड्स प्रीटी एंड ब्यूटीफुल फॉर हिज ग्रैंड मदर. क्लियर. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस. एंड व्हाट डू यू मीन हॉबल्ड?
अब आपने देखा होगा अपनी आपकी जो है ग्रैंड मदर हैं तो किस तरह से चलती हैं, लड़खड़ा के चलती हैं, वॉक ऑकवर्डली। तो वर्ड मीनिंग यहाँ पे दे रखे हैं बच्चों, वॉक ऑकवर्डली मीन्स जो है थोड़ा रुक रुक के चलना या जो है टेढ़ा मेढ़ा होके चलना। तो ऑब्वियस है कि ओल्ड जो एज में आ जाते हैं तो इस तरह से हॉबल्ड कहते हैं, वर्ड इज यूज। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop. अब यहाँ पे स्पॉटलेस, व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉटलेस वाइट? स्पॉटलेस वाइट का मतलब है कि वो हमेशा जो है एक सफेद कप जो है साड़ी जो है वोर करके रखती है, पहन के रखती थी और उसमें कोई स्पॉट नहीं रहता था, बिल्कुल वाइट कलर की, राइट। उससे उनकी जो है पीस और मेंटल पीस का या शांति का जो है प्रतीक होता है। तो वो जो है यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। अब जैसे होता है ना कि बूढ़े लोग चलते हैं तो कमर में हाथ रखते हैं, जैसे हमने बताया कि वो कैसी थी, शी वॉज शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बैंड, दैट इज वाई शी पुट हर वन हैंड टू वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, राइट। जो बैंड होके चलते हैं तो पूरी बॉडी को जो है बैलेंस करने के लिए जो है एक हाथ कहाँ रखती हैं, पुट हर वन हैंड to her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. अब what I mean by rosary? रोजरी होती है जप करने वाली जो माला होती है रुद्राक्ष की। तो हमेशा जो है बीड्स की जो है माला जो है मोती की माला या जो है रुद्राक्ष की माला जो है जप माला, वो हमेशा उनके हाथ में रहती थी और एक हाथ उनका कमर में रहता था, वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप या टू बैलेंस हर बॉडी, अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। एंड ऑन द अदर हैंड क्या रहता था उसके उनके पास, द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और जो माला है वो जपती रहती थी और जो है बोलती रहती थी, राइट। हर सिल्वर लॉक्स, अब यहाँ पे लॉक मतलब क्या है, वैसे तो आप कहेंगे ताला, तो यहाँ पे जो सिल्वर लॉक किसके लिए यूज हुआ है, उनके बालों के लिए यूज हुआ है। कि आप लोगों को पता होगा कि जो ग्रैंड मदर्स होती हैं उनके बाल कैसे होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं। तो यहाँ पे जो है उन्हीं के लिए जो है ये वर्ड्स यूज हुआ है, उनके बालों के लिए। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मीन्स बिखरे रहते थे, अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, और जो उनका फेस पीला पड़ा हुआ था, हल्का सा जो पेल कह सकते हैं, पकड़ मीन्स पेल, तो उसके ऊपर जो है उनके बाल जो है क्या है, स्कैटर्ड रहते थे, बिखरे हुए रहते थे, क्लियर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, और जो उनके लिप्स थे वो क्या करते थे, मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल का मतलब क्या होता है कि जब करते हैं तो बच्चों कैसे करते हैं, मुंह के अंदर, मतलब धीरे धीरे करते हैं जिससे दूसरे को सुनाई ना दे। तो इनऑडिबल मीन्स अनेबल टू बी हर्ड, दूसरे को सुनाई ना दे, और मन में जो है वो प्रेयर करते रहते थे, इनऑडिबल प्रेयर। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, अब यहाँ पे जो है जस्टिफाई हो रहा है जो लाइन पहले लिखी थी, शी कुड नेवर प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। अब ब्यूटीफुल क्यों थी, क्योंकि वो जो है एक व्हाइट साड़ी जो है, स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी पहन के जो है कहाँ घूमती रहती हैं, घर में जो है मूव करती रहती हैं, और क्या रहता है उनके हाथ में एक रोजरी रहती है, और उसके थ्रू जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर करती रहती है, राइट। तो यहाँ पे जो है उनको फिजिकली जो है उनका डिस्क्राइब किया है अपीयरेंस, कि किस तरह से दिखती हैं, क्या करती हैं, राइट। She was like the winter landscape. अब वो ऐसी लगती हैं जैसे winter landscape in the mountains, an example of pure white serenity, breathing peace and contentment. तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं बच्चों। सेरेनिटी मीन्स होता है काम एंड पीसफुल, तो वो जो है कैसी दिखती है, एक लैंडस्केप से जो है उनकी तुलना करी है कि विंटर लैंडस्केप, जो पहाड़ों में बच्चे रहते होंगे तो उनको पता होगा कि विंटर में जो लैंडस्केप दिखाई देता है, वहां का जो व्यू दिखाई देता है, एक शांत पीसफुल सा, तो उनमें भी जो है वही चीजें दिखती थी। एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट किसकी ग्रैंड मदर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह, और ये उनकी जो है इट इज अ पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी, क्लियर। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी दादी का अपनी जो है स्टोरी यहाँ पे बताई है, 21 तरह से उनके जो दादाजी हैं वो कैसे दिखते हैं। ही वॉज
100 years old, बट जो है दादी जो है जिनको वो 20 ईयर्स से देख रहे हैं, तो किस तरह से अभी भी जो है जितना ओल्ड दिखना था उतने ओल्ड दिखते हैं, और कहते हैं फर्दर इससे ज्यादा वो ओल्ड नहीं सकती। फर्दर ही डिस्क्राइब्ड अबाउट हर अपीयरेंस, किस तरह से दिखती है, शॉर्ट है, फैट है, स्लाइडली बैंड है, और किस तरह से वो पूरे घर में जो है घूमती रहती है, और किसको सिंबलाइज करती है, वो वाइट पीस और कामनेस को जो है सिंबलाइज करते हैं। नेक्स्ट इज माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब ऑब्वियस है कि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम यू स्पेंड विद योर ग्रैंड मदर, तो इट मीन्स यू हैव एक कह सकते हैं यू हैव गुड फ्रेंडशिप, और वन यू कैन से बॉन्ड बिटवीन टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। तो एक बॉन्ड हो जाता है इफ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद her, right? So my parents left me with her when they went to live in the city. और मेरे जो ग्रैंड मदर, जो मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने मुझे जो है कहाँ छोड़ दिया था, with her when they went to live in the city। और सिटी क्यों गए थे, क्योंकि जो है उनके फादर का जो है बेबी जो ट्रांसफर हो गया था, and we were कॉन्स्टेंटली टुगेदर। अब ऑब्वियस है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनकी ग्रैंड मदर है वो किसके साथ स्पेंड कर रही थी, अपने ग्रैंड सन के साथ, क्योंकि स्कूल जाना, एक छोटे बच्चे को जो है उठाना, स्कूल सेंड करना, उसका जो है लंच पैक करना, और किस तरह से स्कूल छोड़ना, फिर वहां से लाना, तो बहुत सारा काम होता है एक लेडी के लिए। तो सिमिलरली जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उनका किसके साथ बीत जाता था, अपने ग्रैंड सन के साथ। तो कॉन्स्टेंटली टुगेदर शी यूज्ड टू वेक मी। अब क्या क्या काम करती थी बच्चों, देखो ये एक जर्नल स्टोरी उन्होंने अपनी बताई है, और ये हर घर में होता है कि दादी या मम्मी जो है किस तरह से सुबह आपको क्या कर रही थी। शी यूज्ड टू, अब उनकी ग्रैंड मदर की वी आर टॉकिंग अबाउट हिज ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे वो क्या करती, शी यूज्ड टू वेक मी। अब यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे वो मुझे उठाती थी, वेक मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। यही आपका भी रूटीन होगा बच्चों, सुबह उठते हैं, कोई ना कोई तो उठाता होगा, चाहे मदर उठाती होगी, चाहे फादर उठाता होगा, कोई ना, चाहे ग्रैंड मदर उठाती होगी या ग्रैंड फादर। तो सिमिलरली खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर जो है, शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो ऑब्वियस है अभी नहीं करते होंगे तो छोटे में तो जरूर करते होंगे ना, मम्मी या पापा या ग्रैंड मदर, दादी होगी तो दादी ऑब्वियस है आपको सुबह जल्दी उठाएंगी, या ग्रैंड फादर। तो सेम जो है खुशवंत सिंह यहाँ बता रहे कि उनकी ग्रैंड मदर जो है किस तरह से जो है उनको वेकअप करती थी इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। शी हैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथ। अब जो है जब मोनोटोनस मीन्स अनचेंजिंग, अब वो क्या करती थी कि जो उनकी आदत थी किस तरह से जो है बोलती थी, प्रेयर को बोलती थी। तो जब खुशवंत सिंह जो है, बच्चे क्या करते हैं, अगर मान लो मदर जो है प्रेयर कर रही है तो क्या आप लोग सुनते हो उसको, बहुत कम बच्चे होंगे जो है ध्यान देते हैं। तो उनकी जो दादी थी वो क्या करती थी, सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथ एंड ड्रेस मी इन द होप दैट इट कुड। अब देखो यहाँ पे लाइन को देखो, फोकस करो कि जब वो उसको नहलाती थी, शी बाथ एंड ड्रेस मी, कि जब वो मुझे नहलाती थी या बात कराती थी या ड्रेस करती थी उनको, उस समय जो इस आशा से, अब देखो दादी है तो दादी जो है पूरा अपने बच्चे के जो है ग्रैंड सन के बारे में सोच रही है, वो धीरे धीरे जो है जब उनको नहलाती थी या ड्रेसअप कराती थी तो बोलती थी इस होप से, इन द होप दैट आई वुड लिसन। खुशवंत सिंह कह रहे वो इस होप से करती थी कि मैं जो हूँ खुशवंत सिंह, तो आई वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, खुशवंत सिंह के लिए, कि आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं जो हूँ भगवान की पूजा वैसे नहीं करता हूँ। तो मैं भी जो है इस आशा से ग्रैंड मदर जो है उनको जो है नहलाते समय या तैयार करते समय जो है प्रेयर बोलती थी, इस होप से दैट ही वुड लिसन एंड गेट टू नो बाय इट बाय हार्ट। क्लियर। आई, अब खुशवंत सिंह कह रहे आई लिसन, कि मैं सुनता था। जब वो कह रहे कि जब मेरी दादी जो है मुझे सुनाती थी प्रेयर तो मैं सुनता था। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे जो है अपनी दादी की जो है आवाज पसंद थी। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि आई वर्ड इज यूज फॉर खुशवंत सिंह। आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, मतलब मेरे को उनकी आवाज पसंद थी, दैट इज वाई आई लिसन, मैं सुनता था। आई लिसन बट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं सुनता जरूर था बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस,
बट नेवर बॉदर्ड, कभी मैंने ये कोशिश नहीं करी और ध्यान नहीं दिया कि इसको लर्न भी करना है, ये जो है लर्न करनी है प्रेयर को. तो आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट. अब पुराने जमाने में क्या होती थी बच्चों, लकड़ी की तख्ती होती थी, राइट, एक स्लेट होती थी, वुडन स्लेट. तो वो उसको फैच मैंने उठा के लाते थे, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसको जो है वो धो के रख देती थी, राइट. पहले, अभी तो पता नहीं दिखती हैं या नहीं दिखती हैं, वुडन स्लेट होती थी. तो दादी क्या करती थी, उसको धो के ऑलरेडी जो है शी वॉश्ड दैट स्लेट, वुडन स्लेट, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक. और एक जो है लेयर, प्लास्टर्ड मीन्स एक लेयर लगा देती थी उसमें, किसकी, येलो चॉक की, किसमें, वुडन स्लेट में. एक टाइनी अर्थन इंक पॉट, और एक जो है छोटा सा जो है इंक पॉट, एंड अ रेड पेन, और एक जो है लाल कलर का जो है पेन. टाई देम ऑल इन अ बंडल, और अब सबको क्या करती थी, वो एक बंडल बना देती थी, बांध देती थी उनको. क्यों बांधती थी, क्योंकि बच्चे हैं, कहीं जाते समय गिर ना जाए करके. तो वो क्या करती थी, जो स्लेट थी उनकी, वुडन स्लेट थी, उसको क्या करती थी, शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड करके रखती थी, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक. ये काम जो है वो पहले दिन करके रखती थी. और मॉर्निंग में जब स्कूल जाते समय व्हाट शी डिड, क्या करती थी, इट टाइनी अर्थन पॉट, रेड पेन, स्लेट, सबको क्या करती थी, टाई देम ऑल इन अ बंडल, सबको जो है बांध के रखती, एंड हैंड इट टू मी. और सारी चीजें इकट्ठी करके किसको कर देती थी, हैंड ओवर खुशवंत सिंह को, स्कूल जाने से पहले. तो देखो दादी कितने काम करती थी, ऐसे आपके भी करते होंगे ना घर में, सब लोग जो है मिलके काम करते होंगे. तो यहाँ पे जो दादी थी वो अकेली थी, वो उसे सुबह उठाती थी. शी यूज्ड टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल. और किस तरह से मॉर्निंग प्रेयर जो है वो किस तरह से उन्हें जो है बात करते समय या ड्रेसअप करते समय सुनाती थी, इस होप से, इन द होप दैट ही कुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट. और यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि he listened because he loved her voice but never bothered to learn it. और फिर वो बताते हैं कि किस तरह से उनकी दादी जो है she had already जो है क्या करके रखती है, already washed and plastered his wooden slate with yellow chalk. और सुबह जो है ये सारी चीजें जो है a tiny earthen ink pot and a red pen, सबको जो है she tied them ऑल इन अ बंडल. और इसको जो है हैंड ओवर किसको करते हैं, हैंड इट टू खुशवंत सिंह. अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे फर्दर ही सेड, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, मतलब अच्छा ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. अब जो है रात की जो रोटियां होती है वो रख देती थी, वो स्टेल मीन्स नॉट फ्रेश, उस समय नहीं बनाती थी क्योंकि मॉर्निंग में भी जो है टाइम नहीं मिलता होगा. स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर, और उसमें बटर रखे, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. आपके भी कई बार करते होंगे ना, मतलब ब्रेड ली या रोटी ली, उसके ऊपर मलाई रख दी या बटर लगा दिया, और उसके ऊपर क्या करते हैं, चीनी को जो है स्प्रेड कर दिया. ऑन इट वी वेंट टू स्कूल, शी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती. तो ये तो उनका थिक ब्रेकफास्ट होता था. किसका होता था ब्रेकफास्ट, स्टील चपाती जो रात की रखती थी, नॉट फ्रेश, with a little butter and sugar spread on it. We went, अब हम जो स्कूल जाते थे, we went to school, she carried several steel chapatis. अब कुछ तो वो नाश्ते में खा लेते थे और कुछ जो है she carried several steel chapatis with her for the village dogs. किन के लिए ले जाती, जो स्ट्रीट डॉग्स है उनके लिए जो है वो स्टील चपातीस अपने साथ ले जाते थे to give them. क्लियर? तो बच्चों अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अभी तक जितना पढ़ा है आप लोगों की समझ में आ गया है. अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज यू कैन आस्क. तो बच्चों घर में इसको रिवाइज करें. अगर फिर भी आपके कहीं पे भी कोई भी जो है समझ में नहीं आएगा तो आप जो है कल भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.